जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट ये कमेंट कर रहे हैं कि जो जीडीएस की स्पेशल ड्राइव के तहत 12,828 पद की भर्ती आई थी उसमें 8वां लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनके मन में सवाल भी चल रहा है। तो उन्हीं सभी कैंडिडेट का ये जो सवाल है ना, इसको मैं आप लोगों को क्लियर बताने वाला हूं, वो भी नोटिफिकेशन के आधार पे दोस्तों। ठीक है, ये जो 12,828 पद की 8वां लिस्ट से लेकर के बड़ी अपडेट लेकर के आ गया हूं। साथ ही साथ इस वैकेंसी का फाइनल लास्ट डेट यानी कि कब तक है जो लिस्ट आएगी वो भी आप लोगों को बताने वाला हूं। और उस डेट के बाद कोई भी लिस्ट नहीं आएगी, चाहे उस भर्ती में कितना भी सीट खाली रहे। सारा कुछ A to Z बताने वाला हूं, चाहे वो 30,041 पद हो, चाहे वो 12,828 पद हो। आप लोगों से मेरा एक ही मांग है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी के लिए हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, चाहे उसमें एग्जाम हो या ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, पूरी इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट देरी ना करते हुए ये बता देता हूं, जो 8वां लिस्ट है ना वो नहीं आएगा, क्योंकि सभी राज्य का, मैं बता रहा हूं, सभी राज्य का 8वां लिस्ट नहीं आएगा। क्योंकि ये जो स्पेशल ड्राइव के तहत जो भर्ती आई थी ना, उसका लास्ट डेट कितना था? 30 नवंबर 2023। ये उस भर्ती का लास्ट डेट था। साफ साफ पोस्ट ऑफिस विभाग ने ये नोटिफिकेशन के नीचे साइड में आप जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, अगर किसी के पास नोटिफिकेशन है, क्योंकि उसने लिखा हुआ था कि 30 नवंबर 2023 तक ये भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा, चाहे उसमें कितना भी सीट खाली रहे। उसके बाद एक भी लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो आप सभी को बता दूं, टोटल 8 लिस्ट जारी नहीं होगा, 8वां 7 लिस्ट तक हुआ है, बस वहीं तक सीमित हो जाएगा। अब इसमें जितने भी जो पद खाली रहने वाली है ना, वो सब आने वाली भर्ती में इंक्लूड कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गई आपका स्पेशल ड्राइव के तहत जो भर्ती आई थी उसका। अब सभी कैंडिडेट एक और कमेंट कर रहे हैं, और वो क्या है आप लोगों को मैं बता दूं, वो है दोस्तों 30,041 पद वाली भर्ती का। सर इसमें कितना लिस्ट तक आएगा? तो आप सभी को बता दूं, अभी तक जो है वो 5 लिस्ट आया हुआ है। ठीक है, ओनली उन राज्यों को छोड़ करके, जो मणिपुर वगैरह है, वो राज्यों को छोड़ करके बाकी सभी राज्य का मैं बता रहा हूं दोस्तों। तो 5 लिस्ट आया हुआ है, आप सभी को पता है। अब 5 लिस्ट के बाद कितना लिस्ट तक आ जाएगा? तो इस भर्ती में भी आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट या तो फॉर्म भरे हैं, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है या फिर नहीं आया है, उन सभी को अपडेट जानना जरूरी है। क्योंकि जिनका नहीं आया है उनको आगे की लिस्ट के इंतजार है, साथ ही साथ नई भर्ती का इंतजार है। बहुत सारे कैंडिडेट जिनका 18 साल हुआ है, उन सभी को नई भर्ती का इंतजार है। उन सबको ही मैं बताने वाला हूं कि अब 5 लिस्ट तो आ गया, लेकिन इस भर्ती का जो लास्ट डेट है ना, वो 31/12/2023 तक है। यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक जितना भी लिस्ट आएगा वो आएगा। उसके बाद पूरी तरीके से भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो सीट खाली रहेगा वो आने वाली भर्ती में इंक्लूड कर दिया जाएगा। और ये जो भर्ती है ना दोस्तों, अब 5 लिस्ट तो आ गया, और अभी का डेट आप सभी को पता है आज कितना तारीख है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं, आने वाले समय में आप लोगों का 6 लिस्ट तो 100% जारी होगा, 6वां लिस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 7वां लिस्ट की आने की संभावनाएं है, 7वां लिस्ट की आने की संभावनाएं है, लेकिन संभावना बस है दोस्तों, आएगी ये कंफर्म नहीं है। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, 7वां लिस्ट नहीं आएगा, 6वां लिस्ट तक ही आपका डेट कंप्लीट हो जाएगा। 31 तारीख 6वां लिस्ट आएगा, उसको डीवी में 15 दिन का टाइम देगा, तो 15 दिन के टाइम में ही पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दूं, एक लिस्ट और आएगा इस भर्ती में, 6वां लिस्ट। तो आप सभी के लिए यही अपडेट है दोस्तों। और इसके बाद इस भर्ती में जो जो कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, जिनका एज नहीं हुआ था या फिर जिनको पता नहीं चला था, उन सभी को बता दूं, आने वाला एक नई भर्ती आने वाली है। और जब से डिजी लॉकर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तब से जो फेक कैंडिडेट है ना, वो लोग फॉर्म अप्लाई उतना ज्यादा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो भी डाउन हो रहा है। बिहार राज्य भी आप देख लो, 2 राज्य को छोड़ करके बाकी सभी राज्य का कट ऑफ डाउन हो रहा है। वो 2 है, एक तो है आपका क्या बोलते हैं हरियाणा, दूसरा है पंजाब। ये दोनों राज्य को छोड़ करके बाकी सभी राज्य का कट ऑफ नीचे
होते जा रही है दोस्तों। तो आप सभी के लिए एक बड़ी न्यूज है, क्योंकि आप लोगों को बता दूं 31 तारीख के बाद जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, फिर सारा का सारा प्रोसेस नई भर्ती का चालू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जितने भी पद खाली हैं उन सभी पद का एक विभाग, जो पोस्ट ऑफिस का विभाग है, वो पूरा रिपोर्ट लेगा। रिपोर्ट लेने के बाद जो जो पद खाली है उन सभी के जगह में, और जितने भी रिटायर हुए हैं या फिर अपना ट्रांसफर कराए, उन सब का जो खाली पद है उस पोस्ट ऑफिस का, उसका रिपोर्ट लेने के बाद एक नई भर्ती की डेट, टाइम, लिस्ट सब कुछ जारी कर देगा दोस्तों। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है कि 7वां लिस्ट इसमें नहीं आएगा और इसमें 8वां लिस्ट नहीं आएगा, यानी कि जो स्पेशल ड्राइव है उसमें 8वां लिस्ट नहीं आएगा और इसमें 7वां लिस्ट नहीं आएगा। 6वां लिस्ट तक ही सीमित रहने वाली है ये भर्ती। और एक चीज मैं बता दूं, जितने भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं वो सब के सब साथ ही साथ पढ़ाई भी जरूर करें, क्योंकि ये भर्ती ना मेरिट बेसिस है। अदर और भी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती आते रहती है, उन सब का भी फायदा लेना है दोस्तों, क्योंकि जीडीएस से ज्यादा सुविधा दूसरे विभाग की वैकेंसी देती है आप लोगों को। ठीक है, तो यही अपडेट आप सभी तक पहुंचाना था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का बहुत सारे मन में सवाल था कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। और जितने भी कैंडिडेट का इस बार 18 साल हो गया है उन सभी का एज काउंट 1/1/2024 के डेट से स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी के लिए ये गुड न्यूज है। 1/1/2024 के अंतर्गत आपका अगर अभी 18 साल हो गया तो आप जरूर फॉर्म फिल करिएगा आने वाली भर्ती में दोस्तों। ठीक है, किसी भी प्रकार का समस्या है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ एक चीज आप लोगों को और बता देता हूं, जिन जिन कैंडिडेट के पास डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट अभी भी नहीं है, जैसे कि सेंट्रल की आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, सेंट्रल की आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, और आपका अगर आधार कार्ड में नाम गलत है ये सुधरवा लो, कोई सर्टिफिकेट में नाम गलत है वो सुधरवा लो, क्योंकि आपके पास अभी समय है। लेकिन फॉर्म फिल करने के टाइम आप एक काम जरूर कीजिएगा, जो नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा उसी के आधार पे आप फॉर्म फिल कीजिएगा। और दूसरी बात, बाकी उसी 10th के जो सर्टिफिकेट में नाम लिखा है उसी के आधार पे बाकी सर्टिफिकेट में, जैसे आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, इन सब में नाम करेक्ट करवा लीजिए। उन सब के लिए आप जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा ये सब करेक्ट कराने के बाद, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन्हीं सब कारणों की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरा चीज, अगर फ्यूचर में अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगता है तो अभी से आपके पास टाइम है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट रेडी कर लीजिएगा, बेसिक सर्टिफिकेट मिनिमम 60 डेज का। ठीक है दोस्तों, यही सब बेसिक डिटेल्स आप लोगों को बताना था, क्योंकि कमेंट इतना आ रहा था कि सभी कैंडिडेट को बताना जरूरी था कि 8वां लिस्ट नहीं आएगा। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।